इसको आप इक्वेशन 2 बोलोगे। आप बेटा इसलिए ऐसा करने जा रहे हो कि यहाँ से आपको x को डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनाना है। यानी कि ये जो 2 है, ये 2 उल्टे हाथ पर है, इसको सीधे हाथ पर लेके जाके एक ऐसी इक्वेशन बनाना है जहाँ आप y की वैल्यू डाल सको। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 5/2। तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन a आ गई। अब आप ये देखो, इसमें आप एक वैल्यू डालोगे, इसमें 5 प्लस होगा और 2 डिवाइड हो जाएगा। अब आपने कहा पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन a। तो x इज इक्वल टू y की जगह 1 प्लस 5/2 6/2 और ये आ गई वैल्यू 3। तो 3 और 1 आ गया। 3 x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया। इतना आसान सवाल है, 10 नंबर पूरे आपके मैट्रिक 9 क्लास में ग्राफ में मिल जाएंगे आपको। अब आप यहाँ पे सेकंड वैल्यू रखेंगे, पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन a। x इज इक्वल टू -1 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 4 और यह आ गई आपके पास वैल्यू 2। तो 2 और -1 ये दो वैल्यू आ गया। इस तरह से तीसरी वैल्यू ले लिया। इंतहाई आसान सवाल, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन a। यहाँ 3 रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 3 प्लस 5/2 8/2 4 और 3, ये तीसरी वैल्यू आ गई आपके पास। उसके बाद फोर्थ वैल्यू आपकी पुट y इज इक्वल टू, अब अगर आप यहाँ पर -3 रख दें इन इक्वेशन a, तो x इज इक्वल टू -3 प्लस 5/2 2/2 तो 1 और -3। तो आपने इस तरह से देखा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब आप आ गए इक्वेशन नंबर 2 पर। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपने इसको इक्वेशन a का नाम देना है, इक्वेशन b का नाम देना है। उसकी वजह यह है कि x पहले से आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है। यानी कि बहुत ही आसान सवाल बेटा, ये सवाल तो इससे भी आसान हो गया। यहाँ पे आपने x की वैल्यू, y की वैल्यू रखी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 वैल्यू आ गई। अब आप बताओ, इससे आसानी से आपको 10 नंबर कौन दे सकता है? तो अब आपने लिखा पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन b। यहाँ हम इक्वेशन a लेके चल रहे थे, यहाँ हम इक्वेशन b लेके चलेंगे। तो ये वैल्यू आ गई 3 और 1। क्लियर है ये बात? उसके बाद पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन b। y इज इक्वल टू 2 -1 प्लस -1 रख दिया और 1। तो -2 प्लस 1, यहाँ बच्चे थोड़ा सा मसला करते हैं, -2 प्लस 1, तो यह आ जाएगा -1 -1। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। ये y की वैल्यू -1 और ये y की वैल्यू x इज इक्वल टू, ये x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1। अब आपने लिखा पुट y इज इक्वल टू, यहाँ आपने लिखा 1 रख दिया, -1 2 रख दिया, 2 इन इक्वेशन b। x इज इक्वल टू 2 इंटू 2
प्लस 1 और ये हो गया 5, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, तो ये आ गई वैल्यू 5 और 2। ये सेकंड वैल्यू आ गई। अब थर्ड वैल्यू पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन बी। तो x इज इक्वल टू 2 -2 प्लस 1, x इज इक्वल टू -4 प्लस 1, x इज इक्वल टू -3। तो ये आ गया -3 और -2। अब ये जो इक्वेशन बी है इसके नीचे आप ऐसे बनाएंगे बॉक्सेस। ये आपने x लिखा, ये आपने y लिखा, यहाँ पे आपने इस इक्वेशन का नाम लिखा और फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वैल्यू -3 -2। इसी तरीके से 3 और 1 -1 और 5 और 2। और इसका जो बॉक्स बनेगा वो ऐसे बनेगा, बिल्कुल नीचे बनेगा। x और y, 3 और 1, 2 और -2, 2 और -1, 4 और 3 और 1 और -3। और इस इक्वेशन का नाम 2x इज इक्वल टू y प्लस 5 ये नाम रख दिया। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। इसका मतलब है ये ग्राफ 1 2 3 x y 1 यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर ये वैल्यू आपस में इंटरसेक्ट होगी, x और y की वैल्यू। तो आपने देखा कि एक छोटा सा सवाल, थोड़ी सी आपकी तवज्जो और आपके 10 नंबर आपको मिल गए। जो 10th वाले बच्चे थे उनका भी डिवीजन हो गया, 9th वालों का भी डिवीजन हो गया। देखो बेटा, सिर्फ तवज्जो आपको दे दी है। आपको समझ में आया? ओके।